हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट्स यानी समुच्चय के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज हम देखेंगे सेट यानी समुच्चय क्या है। समुच्चय के अंदर बात करें तो वस्तुओं की जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे समुच्चय बोला जाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यहाँ पर लिख सकते हैं आप वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसे क्या बोला जाता है? समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोला जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको छोटा सा बता दे कि जो स्वर है इंग्लिश के अंदर जो स्वर दे रखे हैं ए या ओ यू, इनका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। बट इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ये क्या इसका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। और दूसरा अगर देखिए ए ई आई ओ यू, तो इसका भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है। क्या आप देखिए कि मान लीजिए क्लास में बुद्धिमान बच्चों की संख्या बताओ तो उनका एक समुच्चय बनाओ, तो बुद्धिमान बच्चे आप कैसे निकालेंगे? यानी ऐसे बोल दे कि राजस्थान के अंदर अच्छे जिलों का एक समुच्चय बनाओ, तो अच्छे जिले आप किस तरह से छांट सकते हैं? तो ये कोई समुच्चय इसका नहीं बना सकते। तो इस तरह का कोई समुच्चय नहीं होता है। सुपरिभाषित तरीके से अगर उसका जो क्रम है वो सही है तो उसका समुच्चय बनाया जा सकता है। तो सेट्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के अंदर है वो समुच्चय है वो लिखा जाता है। धन कोष्टक होता है उसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद में जो इसका निरूपण है वो किस तरह से कर सकते हैं? निरूपण आप दो प्रकार से कर सकते हैं। समुच्चय का निरूपण आप दो प्रकार से कर सकते हैं। यहां से लिखो निरूपण। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये आप किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, तो जो इसका निरूपण है ये दो प्रकार से किया जा सकता है। निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा है? एक तो है एक निरूपण आप समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बुल्डर मेथड है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो वो क्या है? सेट बुल्डर मेथड, ठीक है, इसके अनुसार कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर रोस्टर फॉर्म के द्वारा भी इसका निरूपण किया जा सकता है। इसे बोलते हैं सेट जो समुच्चय निर्माण रूप है और यह है रोस्टर रूप। तो जो सेट बिल्डर जो मेथड है, सेट निर्माण जो रूप दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? इसके अंदर देखो जो ये समुच्चय निर्माण रूप है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है? समुच्चय के एक रूप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है x, ये क्या है? एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। जैसे यहाँ पर बनाया जाता है ना, इस तरह से n है, प्राकृत संख्या भी यहाँ पर आ सकती है ताकि x का मान क्या हो? 5 से बड़ा न हो। तो इस तरह से भी जो समुच्चय निर्माण रूप है वो लिखा जाता है। और दूसरा रोस्टर फॉर्म है वो सिंपल है। रोस्टर फॉर्म के अंदर सीधा लिखा जाता है। जैसे जो अभी बताया था ए आई ओ यू 1 2 3 4, इन तरह का जो समुच्चय होता है ना वो रोस्टर रूप में आता है। तो इसकी परिभाषा दे रखी है, समुच्चय के अव्यय जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। ये तो है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है रोस्टर रूप। समुच्चय में जो अव्यय आते हैं उनकी सूची बना करके धनु कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे इसके अंदर लिखा जाता है 1 2 3 और 4, तो ये क्या है? रोस्टर रूप है। और ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर मेथड है। तो ये दो तरीके से इसका निरूपण किया जा सकता है समुच्चय का, जो आपने अभी देखा है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं? दो रूप है इसके लिखने की। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में देखो इसके जो प्रकार है,
टाइप कौन कौन सी है, ठीक है। टाइप है इसकी 5 टाइप है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है? पहली है इसकी रिक्त समुच्चय यानी null सेट्स, रिक्त समुच्चय। 4 है, टाइप्स इसकी 4 है, सॉरी। तो 1 नंबर पर है इसका रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। 2 नंबर पर क्या है? 2 नंबर पर दे रखा है एकक समुच्चय, ठीक है, सिंगल सेट्स, एकक समुच्चय, ठीक है। अगला है 3 नंबर पर समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय, समान समुच्चय। अगला 4 नंबर पर दे रखा है, 4 नंबर पर है तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके 4 प्रकार हैं, रिक्त समुच्चय, एकक समुच्चय, समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। अच्छे से आपको समझना है रिक्त समुच्चय का क्या मतलब होता है। रिक्त यानी खाली होता है, खाली के अंदर कोई भी समुच्चय आता है, उसके अंदर कोई भी पद न हो, अव्यय नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अव्यय विद्यमान नहीं हो, जैसे उसके अंदर 5 अव्यय की संख्या क्या होती है? 5 होती है। इस तरह से इसके अंदर खाली होता है और 5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, सीधा 5 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रिक्त समुच्चय। एकक समुच्चय की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही समुच्चय होगा, एक ही अव्यय होगा, सॉरी, इसके अंदर एक अव्यय होगा, उसे बोला जाता है एकक समुच्चय बोला जाता है। तो एकक जो समुच्चय है उसके अंदर सिर्फ एक ही अव्यय विद्यमान होगा। जिस तरह से देखो इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे तो x x r के अंदर सभी पद हैं और ताकि 0 से x और 2, ये क्या है? एकक समुच्चय, क्योंकि यहां पर आएगा एक, जो क्या है? एकक समुच्चय। समान समुच्चय की बात करें तो समान समुच्चय समान होते हैं, जैसे ए के समुच्चय हैं, ए के 1 और 2 हैं और बी के भी क्या है? 1 और 2 हैं, तो ये क्या है? समान समुच्चय। तुल्य समुच्चय की बात करें तो तुल्य समुच्चय में के अंदर वो आएगा, जैसे इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के अंदर जो संख्या है अवयव की वो समान होती है। जैसे यहाँ पर देखो ए के अंदर है 1 और 2 और बी के अंदर है 5 और 6, तो यहाँ पर जो अव्यय है इनकी संख्या क्या है? 2 2 है। इसका मतलब क्या है? तुल्य समुच्चय है, यानी जितने ए में है उतने ही बी में है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसकी टाइप्स सेट की जो इतनी 4 टाइप्स दे रखी है ना, वो यही है। पहला है रिक्त समुच्चय जिसके अंदर खाली हो, यानी जहाँ पर 5 लिखा हो वहाँ पर क्या होगा? रिक्त समुच्चय का। दूसरा है एकक समुच्चय जिसमें एक ही अव्यय होगा। उसके बाद में समान समुच्चय में समान पद होंगे, अव्यय समान होंगे, ठीक है। तुल्य समुच्चय में 2 पद है तो दोनों ही ए और बी के अंदर दोनों ही होंगी, यानी कि उनकी जो संख्या है अवयवों की वो समान होगी। ये है इतना टाइप्स के अंदर, समुच्चय के अंदर। अब देखेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं कौन कौन सी काम करती हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स की, ठीक है। देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसकी जो संक्रियाएं हैं वो कौन सी हैं? संक्रिया जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको बताएंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अंदर 2 तरह की होती है, आपको पता होगा, एक तो यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। तो वो क्या है? इसकी संक्रिया है। यहाँ पर लिखो यूनियन, ठीक है, यूनियन लिखो पहला, तो उसके बाद में लिखो एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक तो संघ होता है, इसे संघ बोला जाता है ना, जो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये ए का है और यहाँ पर ये बी का है, तो यहाँ से पूरे के अंदर क्या है? जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी है, ओके। ए यूनियन बी है, इसको आप लिख सकते हो एक्स एक्स, और जो कहाँ पर है? ए के अंदर है, ए के अंदर है, या एक्स का कहाँ पर है? बी के अंदर है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो।
टोटल जो है वो यूनियन के द्वारा जोड़, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को ज्वाइंट करना है, वो क्या कहलाता है, यूनियन संघ कहलाता है। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है ना वह है इंटरसेक्शन। ओके, दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो क्या है, इंटरसेक्शन है, जिसे बोला जाता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ की बात करें तो यहाँ पर देखो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ये ए है ये बी है, यहाँ पर देखो ये ए है ये बी है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है ना ये है इंटरसेक्शन, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जिसे सर्वनिष्ठ बोला जाता है। ठीक है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। तो एक तो यूनियन संघ है, एक इंटरसेक्शन है, ये दो इसकी संक्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है। या तो आपने देखा ही होगा बीएससी के अंदर, बीएससी के अंदर मिल जाता है, 12th के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उससे पहले आपको कई बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दे रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। ओके, यहां पर क्या दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है, x/2, ये z में है, ताकि क्या होगा, 0 x < 10, ये दे रखा है। ठीक है, और b का मान क्या दे रखा है, b का दे रखा है x एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, और c का मान क्या दे रखा है, c का दे रखा है x/3, और ये n में शामिल है, ताकि x का क्या मान है, < 12 दे रखा है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या होगा, ये पूछा गया है, का मान है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ए का मान देखो, ए का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 रखो, 2 रखो, 10 तक 0 के बाद में रखना है आपको, और 10 से पहले तक की जितनी भी संख्या है वो लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 आ जाएगा, इसके अंदर 2 रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर x/2 भी ले सकते हो, x/2 भी ले सकते हो, और x का मान भी ले सकते हो। तो मैं पहला तो 0 ही लिखूंगा, क्योंकि 0 भी बराबर में है, तो 0 इसके अंदर शामिल है। फिर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिया है हमने, सम संख्याएं हैं वो लिए हैं। ठीक है, सम संख्या ली गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जाए वही संख्या हमें 10 तक लेनी है। और b का मान है वो क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, b का मान आ जाएगा 2, 3, 5 और 7, यह आएगा b का मान। और c का मान क्या आएगा, 3, 6, 9 और 12। ये मान कैसे आ रहे हैं आपको पता होगा, एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7 है, 11 है वो 2 अंकीय हो गई, इसलिए एक संख्या तक ही हमें लेना है। यहाँ पर 3 का भाग जाए वह संख्या लेनी है 12 तक, तो 3, 6, 9 और 12 आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें बनाना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बनाओ, बी यूनियन सी बनाना होगा पहले। यहाँ पर बी यूनियन सी है, तो इसको बनाएंगे, तो बी और सी को जोड़ो, बी और सी को जोड़ो, जो कॉमन है वो एक ही संख्या लिखनी है, जैसे 2, 3, 5, 7, 6 और 7 है। ठीक है, यहाँ पर 6 और लगा लो, 6, 7, फिर क्या है 9 है, फिर 12 है। तो ये बी यूनियन सी हो गया। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान है वो इंटरसेक्शन में करना है ए के साथ में। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मान कैसे लिखेंगे, यानी ए और बी यूनियन सी के अंदर जो कॉमन है ना वो लिखो। तो ए और यहाँ पर क्या दे रखा है, ए का मान 0, 2 है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिखो। ठीक है, फिर क्या कॉमन है, फिर यहाँ पर 6 कॉमन है, तो 6 हो जाएगा, 2 और 6 इसका आंसर आएगा।
इसका आंसर क्या आएगा 2 और 6, 2 और 6 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2016 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, अब समुच्चय कौन कौन से हैं, समुच्चय कौन कौन से हैं। समुच्चय की बात करें तो समुच्चय देखो अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय या डिफरेंस जो सेट्स है वो क्या है, तो ए और बी में से घटा दो, ए को बी में से घटाओ, ए को बी में से अगर घटाते हैं तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे x का पद x ए में है तथा b में नहीं है, ठीक है, तथा x का पद नॉट इक्वल टू b, ठीक है, यह है x का पद a में है पर b में नहीं है, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे ये a है, ये b है, और यहाँ पर देखो जो a में है वो b में नहीं है, यहाँ तक ये है, ठीक है, b खाली पड़ा है, तो a में से b को हमने घटाया है, इसमें से इसको घटाया है, जो हमने इसको लिख सकते हैं अब a माइनस बी है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, ये लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि माइनस किया गया है, इसके अंदर b का मान शामिल नहीं है, ओके। उसके बाद में देखो इसी तरह से इसको उल्टा भी कर सकते हो, b माइनस a ये करते हो तो इसको कैसे लिखेंगे हमें, b इंटरसेक्शन a डैश हो जाएगा, ठीक है। ये है अंतर समुच्चय, ये जो समीकरण है ना ये आपको याद रखनी है अंतर समुच्चय के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो सममित अंतर क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सममित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंशियल, ठीक है, सममित अंतर, सममित अंतर ये क्या है, सममित अंतर क्या है। सममित अंतर की बात करें तो इसको किस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, b या a प्लस b के द्वारा, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है सममित अंतर को। तो देखो अगर मैं यहाँ से a और b का देखो सममित अंतर, a और b का अगर सममित अंतर देखें तो क्या आएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a हो जाएगा। यह है सममित अंतर का सूत्र। दूसरा अगर आप इसको देखें, देखो यह मैंने लिखा है a और b का मान, यहाँ से जो दोनों के अंदर कॉमन है ना वो देख रहे हैं हम, ठीक है, ये दोनों के अंदर जो कॉमन है वो हम देख रहे हैं। इसको आप लिख सकते हो a सममित अंतर b बराबर क्या होगा, a इसको लिख सकते हो आप a यूनियन b, ठीक है, और माइनस कर सकते हो b a यूनियन a इंटरसेक्शन b, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको आगे भी इसको हल करना है इसको, तो देखो यहाँ पर इसका मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, ये मान रख दो यहाँ पर a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और बराबर में क्या आ गया a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये जो सूत्र है ना वो आपको अंतर सममित अंतर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सूत्र आपको अलग से अपनी कॉपी के अंदर है वो लिख लेने हैं ताकि ये याद करने हैं। सेट से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं उसके बाद में देखो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय की बात करें ना तो असंयुक्त समुच्चय वो होता है अगर इंटरसेक्शन ले, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है अगर इंटरसेक्शन ले तो मान क्या है, खाली यानी रिक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय है
वो इतना ही है। उसके बाद में देखो पूरक समुच्चय क्या है, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स बोल सकते हैं आपसे पूरक समुच्चय को। पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय के लिए आपको देखिए ये दे रखा है, यहां पर कोई ए है और सारा क्या है, भरा हुआ है, जो बाहर का है वो क्या है, ए डेस हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनियन, ठीक है, यू हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको पूरक समुच्चय लिखना होगा तो ए डेस कैसे लिखेंगे, ए डेस इसी तरह लिखेंगे, ए यूनियन में से ए घटा देंगे, ठीक है, यू में से ए घटा दिया, ये आ गया ए डेस का मान। अगर आपको ए डेस इसकी पावर डेस मिलता है तो इसका आंसर क्या आता है, एक आता है। ये दोनों ही सूत्र है वो पूरक समुच्चय के अंदर दे रखे हैं जो महत्वपूर्ण है। इससे आगे हम देखेंगे दे मोर्गन नियम क्या है, दे मोर्गन नियम क्या है वो भी यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हो, दे मोर्गन नियम। यहाँ से देखो अगर ये इसका मान है वो यू दे रखा है, ठीक है, और ए का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे और इसका मान आ जाएगा ए डेस का। तो इस तरह से इसका सूत्र है वो बनाया गया है। आगे देखो दे मोर्गन नियम क्या है, दे मोर्गन नियम, दे मोर्गन नियम ये क्या है, दे मोर्गन नियम है ये क्या है, इसके अंदर आपको दो सूत्र याद रखने हैं, ठीक है, दो सूत्र कौन से हैं, ये है ए यूनियन बी का अगर डेस है, ठीक है, तो आप इसे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस लिख सकते हैं, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या दे रखा है इसने दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी है तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, ए डेस यूनियन बी डेस लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सूत्र हैं वो दे मोर्गन का नियम है। ये यहाँ पर देखो ए और बी यहाँ से चेंज करते हैं, इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अगर इंटरसेक्शन दे रखा है तो उसे यूनियन में बदला जा सकता है। दोनों ही सूत्र, एक सूत्र याद हो जाता है तो भी आप दोनों सूत्र वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दे मोर्गन नियम था ये। उसके बाद में देखो कुछ नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम देखने वाले हैं। नियम कौन कौन से हैं, नियम देखो, नियम जो महत्वपूर्ण नियम है ना वो कौन सा है, पहला दे रखा है वर्ग सम नियम, इडेम्पटोटेंट लो है वो कौन सा है, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या है, वर्ग सम नियम है ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है वर्ग सम नियम। तो आप इसको देखिए, ए यूनियन ए दे रखा है तो इसका मान क्या आएगा, ए आएगा, ओके। अगर ए इंटरसेक्शन ए दे रखा है तो इसका मान भी क्या आएगा, ए आएगा। तो ये दोनों सूत्र है वो जरूरी है वर्ग सम नियम के लिए। अगला देखो तत्समक नियम, आइडेंटिटी लो, तत्समक नियम। 2 नंबर क्या दे रखे हैं, तत्समक नियम। तत्समक नियम है वो क्या है, ये है ए यूनियन अगर फाई दे रखा है तो इसका मान भी क्या होता है, ए होता है, और ए इंटरसेक्शन यू दे रखा है तो इसका मान भी क्या होता है, ए होता है। तो ये है तत्समक नियम। 3 नंबर पर कौन सा नियम है, 3 नंबर पर है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ये कौन सा है, क्रम विनिमय, यहाँ पर क्रम की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो ए और बी को लिख सकते हैं आप, ए यूनियन बी है ना, इसको आप बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर बी यूनियन ए भी इसे लिखा जा सकता है। दूसरा क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए भी लिखा जा सकता है, इसे बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तीसरा इसके अंदर लागू नहीं है जो है माइनस का, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए,
ठीक है, यह है क्रम विनिमय का नियम। तीसरा नियम है ये क्रम विनिमय का नियम। 4 नंबर पर कौन सा है? 4 नंबर पर है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम है वो अलग से लिखेंगे, थोड़ा सा है तो यही चीज़ है, उसके अंदर बस यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है वो शामिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है? ए यूनियन बी है और ए यूनियन बी है, इस पूरे का यूनियन सी के साथ में होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है, बी यूनियन सी हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद में अगर इंटरसेक्शन की बात आती है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का अगर इंटरसेक्शन सी के साथ में करवाते हैं, इंटरसेक्शन सी के साथ में करवाते हैं तो इंटरसेक्शन में ही यहाँ पर इसी तरह से मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और फिर बी का इसके साथ में शामिल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिखना है। तो ये है साहचर्य नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, साहचर्य नियम। अगला है बंटनता का गुणधर्म। बंटतना है ये जो इसके जो गुणधर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर देखो 2 गुणधर्म दे रखे हैं। 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं? 2 गुणधर्म दे रखे हैं इसके अंदर। बंटनता का जो गुणधर्म है, बंटनता गुणधर्म, इसके जो गुणधर्म दे रखे हैं वो ये हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, दोनों साथ में हैं। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यह दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ये संक्रिय है जो बंटनता गुणधर्म के अंदर है, ठीक है। ये दो जो सूत्र है वो दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इन्हीं सूत्र से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि a माइनस बी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, इतना सा क्वेश्चन है वो पूछा गया है। देखो इसका निकालो, मान लो a है वो है 1 2 और 3 और b है वो क्या है, b है 2 और 3 और 4, ये है। अब a एक इसके मान रखो, a माइनस बी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा, 2 3 आएगा, 2 और 3 आएगा क्योंकि 1 तो यहाँ से घट गया, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, वो पहला ऑप्शन दे रखा था ए यूनियन बी और दूसरा दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी और तीसरा दे रखा था ए और चौथा दे रखा था बी। तो देखो यहाँ पर मान रखो, ए का मान रखो और बी का मान रखो, यहाँ से जो हमने माने हैं और आना यह चाहिए 2 और 3। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ए यूनियन बी का मान। तो ए यूनियन बी का मान क्या आएगा, 1 2 3 और 4 आएगा। ए यूनियन बी का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ना है, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। जो इसके अंदर नहीं आया 2 और 3, इसमें रखो ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 है, तो इसका मान क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, जो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है हमारा? अगला देखो अवयवों की गणना अगर आपको करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। सीधा मैं लिखाऊंगा, आपको चित्र बनाऊंगा और जो उसकी जो
सूत्र है समुच्चय ए या बी में अवयव की संख्या इस तरह से लगाओ, ए बी पूरा है ना, इसके अंदर शामिल है, दोनों के अंदर शामिल है, दोनों का मान अगर शामिल है तो इसको लिख सकते हैं ए एन यूनियन बी। ये किसके लिए है? एन अवयव के लिए है, एन अवयव के लिए है। उसके बाद में देखो यहां पर अगर आता है, सॉरी दोनों के अंदर कॉमन चीज है वो लिखनी है, ठीक है, ए बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के अंदर कॉमन है वो चीज हमें लिखनी है। अगला है, अगला दे रखा है इस तरह से सिर्फ ए का ही इसके अंदर शामिल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इसको आप, क्योंकि इसके अंदर बी का मान घटाया गया है ए में से, जो ए के अंदर दोनों कॉमन है वो भी घटा दिया गया है, तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में है एक, यही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो बी का मान घटा दे, बी में से ए का मान घटा दे, बी में से ए का मान घटा दे तो इतना आएगा, ठीक है। ये बी है, ये ए है, तो यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? ए डैश हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। अब देखो अगला जो टॉपिक है ना वो कौन सा है? अगला जो बिंदु दे रखा है उपसमुच्चय, सब सेट क्या है? सब सेट क्या है? सब सेट क्या है? एक जो क्वेश्चन है ना वो दे रखा है फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हम पहले हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर और संस्कृत डिपार्टमेंट में आया है। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यू का मान दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 11 एक्स की क्यूब माइनस 6 एक्स की स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये दे रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ये दे रखा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर तथा ए का मान दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है? एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0 दे रखा है, ये दे रखा है। और यहाँ पर एक बी का मान और दे रखा है, बी का मान क्या दे रखा है? एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो हमें पूछा गया है तब ए इंटरसेक्शन बी का दिस का मान क्या होगा? मान है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है 2018 के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हल कैसे निकालेंगे? u का मान निकालो, पहले u का मान निकालो, यहाँ से निकालो x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 11x की क्यूब माइनस 6x की स्क्वायर, सार्वत्रिक समुच्चय है, तो इसका मान क्या आएगा? 0 1 2 और 3, ये आ गया। यहाँ से हल करने के बाद में आया है, ठीक है। इस समीकरण को हल करने के बाद में अगर आपको इस समीकरण को हल करना है तो इस तरह से इसके मान आएंगे u के। अब देखो a का मान क्या आएगा? a का मान भी यहाँ से इस समीकरण को हल करने के बाद में x के मान निकालने हैं, जो आएंगे 2 और 3। इसी तरह से b के मान क्या आएंगे? 1 और 2 आएंगे, ठीक है। a इंटरसेक्शन b, इसका मान क्या आएगा? दोनों के अंदर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, मान निकालो a इंटरसेक्शन b होल डैश बराबर u माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका मान क्या होगा? इसका मान आएगा 1 0 1 और 3। कैसे आएगा? देखिए a इंटरसेक्शन b का मान क्या है? 2 है, 2 इसमें से घटाना है u के मान में से, 2 का u का मान यह था, यहाँ से क्या घटाना होगा आपको? 2 घटाना है, तो बच गया क्या? 0 1 और 3, तो इसका मान क्या आ गया? 0 1 और 3, जिसका आंसर होगा 0 1 और 3 समुच्चय होगा। उसके बाद में करेंगे उपसमुच्चय के बारे में बात। उपसमुच्चय क्या है, इसी के अंदर देखते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है?
यहाँ पर लगा लो उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तब ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। और इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी अवयव है ना वो बी में विद्यमान हो तथा ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। तो जितने भी ए के मान हैं वो बी में होने जरूरी है, तो तभी क्या होगा? ये ए है वो बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो उसके बाद में उचित वास्तविक उपसमुच्चय, यानी उचित उपसमुच्चय कौन सा है? उचित उपसमुच्चय की बात करें तो ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। उचित सबसेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय होगा। उचित उपसमुच्चय की बात करें तो ए बराबर नॉट इक्वल टू बी होगा। ए का मान क्या है? 1 और 2 है, तो बी के अंदर क्या होगा? 1 2 3 होगा। ये इस तरह से होगा, यानी ए और बी का मान क्या होगा? बराबर नहीं होगा, तभी क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा। विषम उपसमुच्चय, इम्प्रॉपर, ठीक, इम्प्रॉपर बोलते हैं इसे। इसके अंदर भी विषम उपसमुच्चय की बात करें, उपसमुच्चय, विषम उपसमुच्चय क्या होता है? इसका जो ए बी, ठीक है, जितने भी ए के अंदर मान है वही क्या होंगे? बी के अंदर होंगे। 1 2, बी के अंदर की भी क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो ये है विषम उपसमुच्चय। अब हम आगे बात करेंगे उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। उपसमुच्चय की संख्या आप किस तरह से निकाल सकते हैं? रिक्त उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी? 1 होगी। रिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या, रिक्त सबसेट का रिक्त सबसेट की संख्या क्या होगी? यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है? A1 A2 और AN तक है, तो इसमें रिक्त समुच्चय की संख्या क्या होगी? 1 होगी, और इसको लिख सकते हैं N0, ठीक है। उसके बाद में देखो एक अवयव वाले उपसमुच्चय, एक अवयव सबसेट, इसका मान क्या होगा? इसका मान हो गया NC1, ठीक है। उसके बाद में दो अवयव के लिए सबसेट कौन सा होगा? NC2 हो जाएगा। और उसके बाद में 3 है तो 3 के लिए क्या होगा? NC3 हो जाएगा। अगर n है तो NCN हो जाएगा, ठीक है, NCN हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखिए तो एक कुल उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है तो इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। कुल उपसमुच्चय निकालने का सूत्र क्या है? 2 की पावर n है। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो घात समुच्चय है ना, घात समुच्चय, वो यही सूत्र था इसका, 2 की पावर n था। उसके बाद में आप देखो एक क्वेश्चन करेंगे जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर। कौन सा क्वेश्चन था जो पूछा गया है 22 के अंदर? देखो क्वेश्चन ये दे रखा था कि यदि एस का मान है A B C D और E, तब एस के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें C है परंतु D नहीं है, C है परंतु D
नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका हल कैसे निकालेंगे? ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एस का मान ए बी सी डी है, समुच्चय ए बी सी डी है, और एस के ऐसे उपसमुच्चय की संख्या जिसमें सी है परंतु डी नहीं है, तो इसका मान क्या होगा? एस का मान देखो क्या दे रखा है, ए बी और सी ई, यानी ऐसा समुच्चय में देखना है जिसमें सी तो है परंतु डी शामिल नहीं है। तो डी को यहाँ से निकाल दो, 4 बच गए, ए बी सी ई बच गया। ठीक है, यहाँ पर सी है, सी लिखा गया है तो सी इसके अंदर शामिल किया गया है। अब एक है, बाहर क्या है, सी है, वो एक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर देखो सी दे रखा है ना, सी, तो यहाँ पर 1 सी 2 की पावर क्या होगा, 4 - 1 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और इसका मान होगा 8। इसका मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो अगला जो बिंदु है, क्या दे रखा है, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल देखेंगे, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्तीय गुणनफल a इंटू बी क्रमित युग्मों का वह समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव a का वह द्वितीय अवयव b का होता है। ठीक है, तो यहाँ a इंटू बी करो, कार्तीय गुणनफल निकालना है, तो क्या होगा, a b का मान क्या है, a में भी शामिल है तथा b का मान है b में शामिल है। ठीक है, यह है इसका कार्तीय गुणनफल। अगर b इंटू ए करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर बी ए आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, और ए का मान ए में शामिल है और बी का मान भी बी में शामिल है। ये है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए ये सूत्र आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक जो सर्वज समीकरण है जो पूछी गई है 2018 में, 2018 में पूछा गया एक सूत्र है। सूत्र क्या दे रखा है? सूत्र ये है कि a इंटू बी का अगर गुणा करवाया जाता है और इंटरसेक्शन b इंटू ए है, तो इसका सूत्र होगा a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a। ये कहाँ पर पूछा गया है? फर्स्ट ग्रेड 2018 और 2016 दोनों में ये क्वेश्चन है। ये पूछा गया, संक्रिया दे रखी है ना, ये संक्रिया पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड 2016 और 18 के अंदर, जो आपको रटनी है। ओके, यहाँ पर ये सीधी रटनी है आपको, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालने से पहले आपको बता दें कि यदि a व b में n अवयव उभयनिष्ठ है, तब a इंटू बी, b इंटू a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या क्या होगी? उभयनिष्ठ अवयव निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? उभयनिष्ठ संख्या निकालनी है, उसके लिए सूत्र होगा 2 की पावर n। ठीक है, n की पावर 2 है, n की पावर 2 है। उभयनिष्ठ संख्या निकालनी है आपको, उभयनिष्ठ अवयव की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए सूत्र होगा n की पावर 2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, और कहाँ पर पूछे गए हैं? ये क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट ग्रेड 2016, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि समुच्चय a व b में 5 अवयव हैं, 5 अवयव है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तब a क्रॉस b व b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या, उभयनिष्ठ अवयव की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसका मान है वो आप उस सूत्र से निकालो
n की पावर 2 दे रखी है ना, यहाँ पर देखो 5 उभयनिष्ठ दे रखे हैं तो 5 रख दो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 अवयव है वो उभयनिष्ठ है, तो अब a इंटू बी और b इंटू e में उभयनिष्ठ संख्या कितनी होगी, ये दे रखा है 5, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, इसका आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। 18 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ जो अव्यय है अव्यय दे रखे हैं हमें 9, उभयनिष्ठ अव्यय की संख्या क्या है 9 है, तो सूत्र में आपको क्या करना है 9 की पावर 2 कर देना है और इसका आंसर क्या आएगा 81। ये दूसरा क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था उपसमुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने सेट्स सब सेट्स दोनों हैं वो कंप्लीट कर लिए। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो भी आपको बता दिए हैं। अब देखो जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करते हो, मैथ से तैयारी करते हो, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर पहले तो टॉपिक के अंदर जो सार देखना है कि इसके अंदर क्या दे रखा है, कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है। उसके बाद में वो टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो करने होंगे। उसके बाद में अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो एक नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हमने जो सेट्स है वो सब सेट्स है वो दोनों क्लियर कर लिए हैं, समुच्चय उपसमुच्चय दोनों को पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना 2-4 क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फेसबुक पेज पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।